गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। इससे पिछली क्लास में हमने जाना क्वांटम नंबर, पाउली का आवर्जन नियम। इसके बाद में हमारा अगला टॉपिक आता है हुंड का नियम। आखिर हुंड का नियम क्या कहता है, क्या होता है, तो आइए जानते हैं। इसके साथ हमारे साथ बने रहिए। तो हुंड का जो नियम होता है वो कहता है एक तरह से झुंड ना लगाओ। क्या मतलब होता है कि झुंड ना लगाओ, झुंड ना लगाओ। झुंड ना लगाओ यानी कि झुंड लगाने का मतलब है कि एक साथ इकट्ठा ना हो। एक साथ इकट्ठा होने का मतलब जब होगा जब उसकी जरूरत हो। जरूरत होने पर उसको हम झुंड लगाएंगे, इकट्ठा होंगे। अगर जरूरत नहीं है तो हम इकट्ठा नहीं होंगे। इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि जैसे पहले हम समझ लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। कहने का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि कोई कक्षा है, किसी कक्षा में, किसी कक्षा, ऐसे लिखते हैं थोड़ा, किसी उपकोष की, उपकोष की सभी सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन डालने के बाद अगला अगला इलेक्ट्रॉन अगला इलेक्ट्रॉन जोड़ा, या बोल सकते हैं युग्मन, युग्मन, युग्मन मतलब युग्मित, जोड़ा, जोड़ा बनाना शुरू करता है। जैसे हम समझ सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे किसने क्या कहा कि हुंड का नियम जो होता है कहता है किसी उपकोष में। अब उपकोष में मतलब कहने का मतलब चाहे यस हो, चाहे पी हो, चाहे डी हो, चाहे एफ हो, कोई भी उपकोष इनमें से हो सकता है। किसी उपकोष में सभी कक्षाओं में, किसी उपकोष की सभी कक्षाओं में, यानी जितनी भी कक्षा होंगी। कहने का मतलब यस में अगर एक कक्षा है, और पी में हमारी 3 कक्षाएं होती हैं, और डी में हमारी 5 कक्षाएं होती हैं, आपको पता है। और एफ जो हमारा है उसमें हमारी 7 कक्षाएं होती हैं, 7 कक्षाएं होती हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कक्षाएं होती हैं। इसमें कितनी हमारी 1 कक्षा होती है, इसमें 2 कक्षा, इसमें 3 कक्षा, इसमें हमारी सॉरी इसमें 3 कक्षा, इसमें 5 कक्षा, इसमें 7 कक्षा। और हमने बताया था एक कक्षा में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, तो एस कक्षा में हमारे 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और पी कक्षा में हमारे 6 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और डी कक्षा में हमारे 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और एफ कक्षा में हमारे 14 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो कहा इसने है कि किसी उपकोष में, यस पीडीएफ में कोई भी हो सकता है, तो इन किसी भी उपकोष में सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा, अगला इलेक्ट्रॉन जो होगा वो क्या करेगा, वो जोड़ा बनाना शुरू करेगा। यानी कि इलेक्ट्रॉन उसमें अप एरो डाउन एरो में तब जाके भरेगा। यानी कहने का मतलब है जैसे जैसे पी उपकोष में, पी उपकोष में, द्वीप कोष में 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद चौथा इलेक्ट्रॉन युग्मन, युग्मन का मतलब जोड़ा, जोड़ा बनाना शुरू करता है। जैसे एग्जाम्पल में हमने समझा कि कोई पी उपकोष है, हमारा पी उपकोष है, और पी उपकोष में कितने 3 इलेक्ट्रॉन, कितने 3 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में चौथा इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, जोड़ा बनाना शुरू करता है। तो हम देखते हैं कि हमारी पी में कितनी कक्षाएं होती हैं, 3 कक्षाएं होती हैं। यानी कोई पी उपकोष है और उसमें 4 इलेक्ट्रॉन हमें भरने हैं, पी उपकोष में हमें 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो पी में हमारी 3 कक्षाएं होती हैं। तो हुंड का नियम कहता है कि झुंड ना लगाओ। झुंड लगाने का मतलब ये है कि जैसे हमने 4 इलेक्ट्रॉन भरने तो हमें यही नहीं कि पहले 2 भर दिए, फिर 2 भर दिए, 4 हो गए, एक कक्षा खाली रह गई, नहीं। हुंड का नियम यही कहता है झुंड ना लगाओ, जरूरत हो तब झुंड लगाओ। कहने का मतलब है कि 4 इलेक्ट्रॉन है तो सभी कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में, यही कहता है कि किसी भी उपकोष की सभी कक्षाओं में एक एक इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसमें डाल दिया, जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा युग्मन प्रारंभ करेगा।
तो पी कोष में हमने कितने 4 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो हमने 3 इलेक्ट्रॉन भर दिए। जब आगे कक्षा नहीं रह गई तो अगला इलेक्ट्रॉन डालने की कक्षा नहीं है, तो क्या करेंगे, जो अगला इलेक्ट्रॉन होगा वो जो है जोड़ा बनाना शुरू कर देंगे। तो हमारा क्या हुआ, पी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन डालने के बाद में चौथा जो इलेक्ट्रॉन आता है वो जोड़ा बनाना शुरू कर देता है, युग्मन बनाना शुरू कर देता है। इसी को बोलते हैं हम हुंड का नियम, यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन डालेंगे सब कक्षाओं में, उसके बाद में जो इलेक्ट्रॉन बचेगा तब जोड़ा बनाना शुरू करेंगे, अगली कक्षा नहीं है तब। तो ये हमारा हुंड का नियम यही कहता है कि झुंड ना लगाओ, जरूरत पड़ने पर ही झुंड लगाओ। यहाँ पे जरूरत जब पड़ गई चौथे इलेक्ट्रॉन को, नहीं आगे कक्षा है तो जरूरत पड़ी, तब जाके उसने झुंड लगाना शुरू किया, यानी कि जोड़ा बनाना शुरू किया। तो हमने जाना कि हुंड का नियम क्या होता है। आज के लिए इतना। आई होप मैंने जाना कि आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो लाइक से सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।